गानों में लोग ऐसे-ऐसे पहले तो इसका जवाब देने दीजिए जो सबसे महत्वपूर्ण है कि चंदौली आकर के इतना अच्छा लग रहा है। जी, अ, इतना रमणीक है, इतना सुरम्य है और यहाँ का जो राजदरी जलप्रपात है, देवदरी, वहाँ पे मेरा पहले बहुत आना हुआ है। एक तो मिर्ज़ापुर में बचपन बीता, फिर बनारस में थे, तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग शायद आज से 25 साल पहले 2000 की बात होगी, तो हम लोग राजदरी डैम, हम हमारे पति, पूरे परिवार और पूरे ऑफिसर्स के उस समय सारे हम लोग तब जी, यहाँ पर आए थे। तो इसलिए कभी क्या होता है कि आप योजना बनाते हैं, कोई चीज़ें चीज़ें बड़ी सुंदर होती है, आप चाहते हैं लेकिन दोबारा आना नहीं हो पाता। जी, तो ये एक हमारी संस्था है सोन चिरैया, उसके माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि नया सिखाएँ बच्चों को, नई शिक्षा दें और ख़ास तौर पे मेरी जो पहचान है परंपरा के या पारंपरिक गीतों की, तो उन गीतों का प्रशिक्षण मुझे लगा कि कजरी का प्रशिक्षण तो जब तक कोई वहाँ ना जाए जहाँ पर कजरी का उद्गम हो, जिस धरती से कजरी निकली, क्या कारण है कि यहाँ के लोगों ने जितने रस से भरी कजरी सावन के महीने में, आषाढ़ और भादव के महीने में प्रेरित होके लिखी, वो कहीं नहीं दिख सकती। उसका कारण शायद यहाँ की मिट्टी में है, जो बिना यहाँ आए सीखे नहीं जा सकती। तो पहले वर्ष हम लोगों ने सिद्धपीठ में हम लोगों ने किया था इसको विंडम के पास और दूसरे साल हम लखनिया दरी के पास हम लोग पिछले साल गए थे और इस बार हम लोग यहाँ आए हैं और पूरे भारतवर्ष से करीब 50 सीखने के लिए शिक्षार्थी हैं। ये आपके पीछे बैठे हैं, ये अहमदाबाद से हैं, जी। लखनऊ से हैं, छतरपुर से हैं, कलकत्ता से हैं। तो इतने सारे लोग सीखने के लिए यहाँ पर आए हैं और मुझको लगता है कि हमारे शायद उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग पहली बार चंदौली आ रहे होंगे। जी, तो ये इसी बहाने मुझे लगता है कि ये एक अनुभव भी है और जब तक अपने घर से बाहर निकल करके कोई ऐसे नहीं सीखेगा प्रकृति के निकट, तब जी। तक वो चीज़ें भीतर आएँगी भी नहीं। तो यहाँ आके आज बहुत अच्छा लग रहा मैम जो आजकल ये भोजपुरी में देख रहा हूँ अपने आप को हाइलाइट करने के लिए अश्लील गाने का जो है प्रयोग किया जा रहा है। है। मैम उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अ, बहुत ही अफ़सोस की बात है और क्या कहा जाए। जी, आप सिर्फ़ गीतों की बात नहीं, ये आज अपने को हाइलाइट करने की बीमारी तो इतनी बुरी है जी, कि किसी को भी अपने को हाइलाइट करना है तो ऊट-पटांग बयान दे देता है। जी, और ये बीमारी तो सभी में है, ये सिर्फ़ कलाकारों में या भोजपुरी कलाकारों में नहीं, सब में है कि बस कुछ ऐसा कह दीजिए तुरंत वायरल हो जाइए। अ, वो जो एक है तत्कालिक पहचान, तत्कालिक प्रसिद्धि, तत्कालिक लोकप्रियता, वो ये नहीं समझते कि चीज़ें तो लंबी वही जाती हैं, जहाँ पर लंबे समय तक आप कुछ ऐसा रचें जी, कि आपको लंबे समय तक याद किया जाए। वो एक मुझे लगता है हाथ में सबके एक ऐसा यंत्र है फ़ोन के रूप में जी, कि उसकी उपयोगिता और उसका किस तरह से इस्तेमाल करें। आप देखिए रील वगैरह में कल-परसों अपने यहाँ यूपी में ही कुछ लोग अरेस्ट हुए हैं, जो जी। अश्लील वो हाँ, बनाते थे, जी, आपने देखा। जी, तो अब ये जो है कि आपके हाथ में एक ऐसा अस्त्र विज्ञान ने दे दिया, अब उसका कैसे इस्तेमाल करना है, ये तो आपको जानना है। कितने अच्छे-अच्छे लोग आजकल मैं देखती हूँ कि जिन परंपराओं के बारे में लोगों को पता नहीं, जाते हैं घर, किसान बुआई कर रहा है, गाना सुने तुरंत उसको अपलोड कर देते हैं। अच्छी-अच्छी चीज़ें भी हो रही हैं। कोई अपने घर में गया, कोई नौटंकी देखा, रामलीला देखा, कभी अपनी दादी से कोई गाना सुना, तो उसको रिकॉर्ड कर देता है कि ये हमने देखो हमारी दादी पूजा करती हैं, तो ये उन्होंने चौक बनाई। जी, तो ये कुछ लोग बड़ा सकारात्मक इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ लोग नकारात्मक कर रहे हैं, वो उनकी करनी उनके संग। बेहतर हो यदि वो ये समझें कि वो ये करके अपना तो जो नुकसान कर रहे हैं, कर ही रहे हैं, पूरी भाषा और संस्कृति का। जी। लेकिन अब लोग ऐसे लोगों को खारिज कर रहे हैं। मैम जैसा आपने बताया कि मेरा बचपना विंध्याचल में जो है जी। मिर्ज़ापुर में बीता हुआ है। क्या मूल निवास आपका जो है मिर्ज़ापुर है नहीं, क्या? मूल निवास नहीं, हमारा मूल निवास तो लखनऊ है। जी। पिताजी का तबादला होता रहता था। अच्छा, अच्छा। हम पैदा हुए कन्नौज में और मैं जब 8 महीने की थी तब पिताजी मिर्ज़ापुर पोस्टिंग हुई उनकी और तो बचपन से 8 महीने की थी जब आई और यहाँ से जब गई तो साढ़े 8 साल की थी। अच्छा। तो 8 साल तक का व्यक्तित्व जहाँ किसी का बीते जी, बचपन, जी, उसको लगता है वही मिट्टी उसकी है, जी, वही जगह उसकी अपनी है, वो खान-पान, रहन-सहन, वो जो कुछ देखता है पहली ना वो उसकी जी, वो जीवन भर और मैं ये दावे के साथ कह रही हूँ कि मनुष्य कहीं भी जाए, बचपन में 10 साल तक का बचाया बताया हुआ उसका जो समय है,
वो जीवन भर उसके साथ चलता है। तो शायद यही कारण है कि मैं यहाँ पे लौट-लौट कर इन धरती पे आती हूँ। उसका कारण वही है मिर्ज़ापुर। माँ विंध्यवासिनी की इतनी कृपा रही कि हमें जो गुरु दीक्षा मिली, वो काशी में मिली, बनारस में मिली और बाकी तो सब छोड़िए, दुनिया में कहीं भी जाइए, ये मिठास, ये पवित्रता, ये वातावरण कहीं नहीं पाएँगे, कहीं नहीं। आजकल तो इतनी ज़्यादा चीज़ें लोगों की पहुँच पर हैं। जी। मैं तो कहूँगी लोगों को जो देख रहे हैं कि वो पता नहीं उन्हें कितना खो रहे हैं। यहाँ आइए और आज तो साधन है, इतनी अच्छी सड़क, मैं तो आज गई थी नौगढ़, क्या बढ़िया सड़क कि देख कर के मन प्रसन्न हो गया, इतनी अच्छी सड़कें, एयरपोर्ट से ठीक ठीक 1.5 घंटा दूर है, तो आप लोग सब लोग आइए और इस बरसात के मौसम में तो ये पूरा एकदम स्वर्ग है पूरी धरती। मैम जैसा आप जानते हैं कि ये हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह का जो है गृह जनपद है, मैम इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमारे बहुत आदरणीय है और हमारे तो सांसद हैं, लखनऊ के सांसद है पहली बात। लेकिन उससे भी पहले माननीय राजनाथ जी से हमारा बड़ा, मैं कह सकती हूँ पारिवारिक हमारा संबंध उनसे है और उनका बड़ा आशीर्वाद मिलता रहा है। आप उनके बड़प्पन और उनके जो स्वभाव और उनका व्यक्तित्व, उसका उदाहरण इसी से समझिए कि यदि कभी एक बार की बात है, मतलब मुख्यमंत्री रहे और पति चूंकि प्रशासनिक सेवा में है, तो जानते रहे, जुड़े रहे और प्लस यहाँ पे जब शिक्षा मंत्री थे इस क्षेत्र में तब भी हम लोग सब जानते ही थे। लेकिन एक बार मुझे याद है कि वे जब कृषि मंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री, 20-25 साल पुरानी बात है, और उस समय किसी कारण मिलने के लिए हम लोग गए थे, लखनऊ में थे काम, तो जैसे ही उनको पता चला, वो साधारण वस्त्रों में भोजन कर रहे थे, हम और तुरंत उन्होंने कहा अंदर आओ सीधे, और सीधे फिर भोजन पहले साथ कराया, बाद में क्या बात करेंगे। तो ये सहजता तब थी और अभी का तो ये समझ लीजिए कि जब वे रक्षा मंत्री थे और मुझे याद है हमारी बेटे का विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद उस समय कोविड का था शुरू में, तो हम लोगों ने वो आए आशीर्वाद देने और भाभी जो है वो नहीं आ पाई, तो उन्होंने घर बुलाया, तो हम अपने बेटे बहू को लेकर घर गए, तो कोछा भर करके, आंचल भर करके ऐसे आशीर्वाद उन्होंने दिया। तो ये जो बातें हैं, अब इसी से समझ लीजिए कि ये जो वो इतनी ऊंचाई पे पहुंच करके वो पूरा जो एक कहना चाहिए जड़ से, मिट्टी से, जहाँ से है मूल, वो उनका पूरे परिवार में बहुत है। तो खूब यशस्वी हो और दीर्घायु हो, स्वस्थ हो। हम लोग का तो लखनऊ के सांसद हैं और लखनऊ के सांसद है तो मैं जरूर बताऊंगी, लखनऊ के सांसद में लोग वाजपेयी जी सांसद रहे, तो लखनऊ के शहर में एक बड़ी गरिमा है, तो उनको वो उसी का ही प्रतिनिधित्व करते हैं कि लखनऊ में जो एक गरिमा है, वैसे ही व्यक्तित्व उनके भी गरिमा। मुझे लगता है पुरानी जो हमारी पीढ़ी ऑफ पॉलिटिशियंस, वेटरन जिसमें, उनमें हम लोग राजनाथ जी की इतनी रिस्पेक्ट करते हैं। मैम जैसा कि आप चंदौली जनपद में आई हैं और ये हमारे लिए बड़ा सौभाग्य की बात है चंदौली जनपद वासियों के लिए, मैम जाते जाते क्या संदेश देना चाहेंगी चंदौली जनपद वासियों के लिए? सबसे पहला संदेश तो ये कि भाई आजकल सोशल मीडिया आपके पास, सबके पास फोन है, आप यहाँ की अच्छी अच्छी चीजें लोगों को बताएं, लोगों को आकर्षित करें। कोई भी जगह के मूल निवासी, वहाँ के रहने वाले जब तक स्वाभिमान नहीं जगाएंगे कि मेरा नगर सबसे अच्छा है, हमारे यहाँ की धरोहर जो कहीं नहीं, तब तक बाहर वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं तो ये कहूंगी कि आप यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर जलप्रपात है इस समय, इतनी अच्छी सड़कें। मैं तो आज अभी जहाँ गई तो वहाँ मैं सिर्फ आम के पेड़ को देख रही थी, तो मुझे लग रहा था 250 साल से कम पुराना पेड़ नहीं होगा आम का वृक्ष, ये मोटा उसका तना था और इतने ऊंचे आम के पेड़ हमने कहीं देखे नहीं, इतने कि उसके इतने बूढ़े तने में दूसरे पेड़ की पत्तियां आ गई हैं, इतना बूढ़ा वृक्ष। मुझे लगा कि ये कहाँ से देखने को मिलता है आज, मतलब ये एक जैसे किसी को देखना हो कि हम थे क्या, तो इस धरती पे आना चाहिए। तो सारी प्रागैतिहासिक धरती है, यहाँ पर आपको पुराने रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी, यहाँ पर जो मूल निवासी थे हमारे, मैं कह सकती हूँ, और ये बात हम करोड़ों साल पुरानी बात कर रहे हैं, फॉसिल्स यहाँ पर मिले हैं, फॉसिल्स यानी जीवाश्म जिसको कहते हैं, तो ये वो धरती है। तो आपने लोग यदि बताएं, यहाँ की प्रशंसा करें, और यदि हमने कहा अरे यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, तो मुझे लगता है हम लोगों को अपना पंप अप करने की जरूरत है और यहाँ का पर्यटन बढ़ाए, क्योंकि बच्चा रोता तभी माँ दूध पिलाती है। तो आप बोलिए आगे बढ़ करके कि भाई हमारे यहाँ ये चीजें हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता ऐसी जो चीज आपके पास है वो पूरे भारत में कहीं नहीं है। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत।
हाँ, एक लाइन कोई सुना दे हमारे चंदौली जनपद वासियों की। झिर झिर बरसे सावन रस बुंदिया की आई गईल ना, की आई गईल ना, अब बरखा बहार की आई गईल ना, अब बरखा बहार की आई गईल ना, दादुर मोर झिंगुर झनकार, मोरवा नाचत करत पुकार की आई गईल ना, की आई गईल ना, अब बरखा बहार की आई गईल ना, अब बरखा बहार की आई गईल। बहुत बहुत धन्यवाद।